हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 26 जुलाई के क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, 7th फेज का। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आवाज़ थोड़ा सा फ़ैन की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है और किसी को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ जिसको मैं बोल सकूँ कि फ़ैन बंद कर दे, क्योंकि मेरा तो पैर टूटा हुआ है तो मैं फ़ैन बंद भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय विच आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन को किस आर्टिकल के द्वारा अमेंड किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ यूएएन। यूएएन का फुल फॉर्म क्या है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो यूएएन का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। नेक्स्ट, विच पास इज़ लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ। कौन सा ऐसा पास है जो नीलगिरी हिल्स के नॉर्थ में और अन्नामलाई के साउथ में है, कौन सा पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा पालघाट। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी बीट्स आर दियर इन 4 बाइट्स। 4 बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स होता है, तो 8 4 32। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट्स। मंगलयान सक्सेसफुली गॉट इंसर्टेड इनटू मार्शियन ऑर्बिट। मार्शियन ऑर्बिट में मंगलयान कब सक्सेसफुली इंसर्ट किया गया था? ठीक है, तो मंगलयान का लॉन्च डेट नहीं पूछा है। ठीक है, मंगलयान मार्शियन ऑर्बिट में कब इंसर्ट किया था? तो ये हो जाएगा 24 सितंबर 2014 को, और अगर उसका लॉन्च डेट पूछता तो 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट, फेंसर क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया। उनका नाम बताइए जो तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक्स में इंटर कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं इंडिया की तरफ से। तो उनका नाम हो जाएगा भवानी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइट इज़ एडेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 2021। मैंने ये एड यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है 2021 में। इसका नाम बताने के लिए बोला था, अगर ऑप्शंस में रमप्पा टेम्पल था जो कि तेलंगाना में है तो ये आंसर होगा। ठीक है, 39 हेरिटेज साइट। नेक्स्ट, अकबर से क्वेश्चन पूछा गया था इबादत खाना या दीन इलाही से। कंफर्म नहीं हो, इन दोनों में से दीन इलाही या इबादत खाना से एक क्वेश्चन था। ठीक है, और ये अकबर ने ही बनवाया था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हु होस्टेड इंडियन साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2020। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, सिर्फ हु होस्टेड इंडियन साइंस कांग्रेस 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, GKVK कैंपस और बेंगलोर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न ये है इस क्वेश्चन में कि या तो INC के बारे में पूछा था या साइंस कांग्रेस के बारे में पूछा था। अगर INC के बारे में पूछा है तो 1920 के बारे में पूछा होगा, 2020 तो के बारे में तो पूछा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी मैंने दोनों आंसर दे दिया है कि इंडियन साइंस कांग्रेस अगर पूछा है 2020 का तो वो हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, GKVK कैंपस बेंगलोर में है। ठीक है, अब बात करें INC नागपुर सेशन कौन से ईयर में हुआ था? ठीक है, तो INC का जो नागपुर सेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था। 1920 में 2 सेशन हुआ था, एक कोलकाता एक नागपुर। नागपुर का स्पेशल सेशन था, इसलिए पूछा गया था ना कि नागपुर सेशन कब हुआ था। ठीक है, तो नागपुर सेशन कब, 1920। तो गलत नहीं होगा अगर कोलकाता सेशन भी बोला जाए। ठीक है, मैंने अगर आपका ऑप्शन के रहता नागपुर और कोलकाता, ठीक है, इस तरह का कुछ रहता है अगर ऑप्शंस में तो दोनों सही हो जाता। लेकिन आंसर क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि नागपुर सेशन कब हुआ था? तो 1920 में। ठीक है, विच एनिमल इज़ फाउंड मैक्सिमम इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा एनिमल कौन सा पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा टाइगर। ठीक है, टाइगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, हु एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा जो थी उसको कौन एबोलिश ख़त्म किया था? वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, 1829 में। ठीक है, 1829। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच पूछा गया था, कोई बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूछा गया था। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना, 19A में है। ठीक है, व्हाट इज़ फाउंड इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्ट 20 में क्या
किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कैसे करना है उसका प्रोसीड्यूर कितना है, पार्ट 20 में बने। अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020, साहित्य अकादमी अवार्ड किनको मिला है? ये मिले हैं अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ अकबर, तो हम लोग ये जानते हैं भाजसागर के ट्रिक याद रखे थे, तो अकबर का बाप कौन? हुमायूं, बस आंसर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर कनेक्टेड इज कॉल्ड, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इंट्रानेट बोलते हैं, ठीक है। डुल्लू कुनीता डांस, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। डुल्लू कुनीता डांस कहाँ का है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका का, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ NH44, NH44 का डिस्टेंस कितना है? हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है NH44, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 3745 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर, जानते हैं स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया जा रहा था, ठीक है, जब कोरोना के इसमें, ठीक है। तो कौन सा स्कीम था वो? तो PM इस्वेंदी स्कीम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, है ना, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन कौन से स्कीम के द्वारा दिया जाता था? तो PM इस्वेंदी स्कीम, ठीक है, निधि स्कीम, सॉरी। एक पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन वो नहीं मिल पाया है, लेकिन पल्लव डायनेस्टी से क्वेश्चन था, ठीक है। व्हेन रिवर इंटर्स इन ए प्लेन एरिया, जब रिवर्स प्लेन एरिया में इंटर करता है और थोड़ी बहुत तबाही वबाही लाता है, मैंने सैलाब उलाब लेकर के आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फ्लड प्लेन बोलते हैं। विच वन इज़ इंडोक्राइन ग्लैंड, इन ऑप्शंस दिए गए थे, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है? तो एक ऑप्शन दिया गया था पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड किस में आता है? इंडोक्राइन में आता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इंडोक्राइन है। नेक्स्ट, मेटालॉइड का एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो मेटालॉइड्स क्या होता है? प्रॉपर्टी शो करता है किसका? मेटालिक और नॉन मेटालिक का, ठीक है। मेटालिक भी होता है, नॉन मेटालिक भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, कौन? मेटालॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु अटेंड द टॉप रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स लिस्ट, तो कौन सा नीति आयोग के तरह जो SDG लिस्ट में टॉप रैंक कौन किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा केरला। उसके बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नेशनल पेंशन स्कीम रन बाई, मैंने नेशनल पेंशन जो हम लोग को मैंने लोगों को दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा NSDL के द्वारा दिया जाता है। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, ठीक है, NSDL के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेशनल कैलेंडर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, नेशनल कैलेंडर जो था एडॉप्ट किया गया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से ईयर में? वो हो जाएगा 1957, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन से, सारे जेन्युइन क्वेश्चंस थे, आप मिला करके देख सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ़ैन नहीं बंद कर पाया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।